नमस्कार। पिछली बार मैं आप लोगों के बीच उत्क्षेप मुद्रा की जानकारी लेकर के आई थी। इस बार मैं आप लोग के समक्ष आसन की कुछ जानकारियों को लेकर के आई हूँ कि आसन क्या है, इससे क्या लाभ होता है, इसे कब करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए तथा आसन योगा करने के पूर्व किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। आसन का अर्थ होता है स्थिर सुख आसनम। जिस अवस्था में हम स्थिर होकर सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, उसे आसन कहते हैं। आसन के नियमित अभ्यास से हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है, हम कर्मठ होने लगते हैं, हम सूक्ष्म होने लगते हैं, हमारी भावनाएं सूक्ष्म होने लगती है, हम विशालता को प्राप्त करने लगते हैं। आसन करने से हमारे शरीर में स्थित जो अंतर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो उपग्रंथियां होती है, वो भी प्रभावित होता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में स्थित चक्र भी प्रभावित होते हैं। उन चक्रों पर स्थित हमारी जो वृत्तियां होती है वो भी प्रभावित होती है। हम धीरे धीरे अपने वृत्तियों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। आसन जो होता है वो हमारे शरीर के ग्लैंड्स को, सब्स ग्लैंड्स को प्रभावित करता है। हम बीमार कब पड़ते हैं? जब हमारे हार्मोन सिक्रेशन अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। और आसन क्या करता है? हमारे शरीर के ग्लैंड्स को, सब्स ग्लैंड्स को बैलेंस में ले आता है और हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। यह जो आसन होता है, कोई भी आसन किसी को भी कभी भी नहीं करना चाहिए। हम अपने शरीर के अनुसार, अपने रोग के अनुसार हम आसन को करते हैं। बच्चों के लिए अलग आसन की व्यवस्था की गई है और बड़ों के लिए अलग होता है। हमें योगाचार्य की सहायता से योगा सीख करके ही आसन करना चाहिए। अपने मन से कभी भी किसी भी पुस्तक को देख करके योगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब योगा का गलत असर हमारे शरीर पर पड़ता है तो इसका दुष्परिणाम हम ही भोगते हैं। इसलिए सावधानी रखनी है योगा करने के पूर्व। योगा करने के समय सबसे पहला हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी कौन सी नासिका चल रही है। हमारी हमेशा योगा करते समय बाईं नासिका चलनी चाहिए, ताकि हमारा शरीर इससे बैलेंस में रहे। और योगा के करने के पूर्व क्या तो हमें स्नान कर लेना चाहिए या व्यापक शौच की विधि करके ही इस योगा को करना चाहिए। व्यापक शौच की विधि क्या होती है? सर्वप्रथम हम अपने केहूनी से नीचे पूरा हाथ को धोते हैं, दोनों केहूनी से नीचे धोए, फिर घुटने के नीचे से पूरा पैर को धोते हैं, फिर मुंह में पानी भरते हैं, आँखों को खोलते हैं, सांस को रोक लेते हैं, मुंह को फुलाकर सांस को रोक करके आँख को खोल करके 14 बार दोनों आँखों में पानी का छींटा डालते हैं। साथ ही हाथ को भिगा करके कान को अच्छे से पोंछ लेते हैं। फिर हाथ में थोड़ा पानी लेकर गर्दन को पोंछते हैं, अपने नाभि को थोड़ा ठंडा करते हैं। साथ ही साथ शौच की विधि हम करके लघु शंका करके योगा अभ्यास में बैठना चाहिए। महिलाओं को चुस्त कपड़ा और पुरुषों को लंगोट पहन करके योगा करना चाहिए। योगा करते समय हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, इसलिए योगा कभी भी खुले में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम योगा खुले में करते हैं तो बाहर की जो ठंडी हवा रहती है या जो गर्म हवा रहती है वो डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और हम सोचे पड़ जाते हैं कि हम इतना योगा किए फिर भी स्वस्थ क्यों नहीं हो रहे हैं, हम रोगी क्यों बने हैं। तो इसका कारण यही होता है कि वह जो ठंडी हवा आपके शरीर में घुसी वो आपके शरीर में कई रोग को जन्म दिया। इसलिए योगा करते समय हमें एक कमरे में एक खिड़की खोल करके, ताकि शुद्ध हवा रूम में आती रहे, फर्श पर, बेड पर कभी भी योगा नहीं करना चाहिए। फर्श पर योगा मैट, कंबल या मोटा चादर बिछा करके योगा करना चाहिए।
अपने कमरे का जो पंखा है उसे बंद कर लेना चाहिए। योगा करते समय हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, उस पसीने को कई लोग योगा करते करते तौलिए से पोंछते रहते हैं। वो नहीं पोंछना चाहिए, क्योंकि योगा करते समय जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उस पसीने में एक प्रकार का तेल भी निकलता है, जो हमारे शरीर के, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। योगा के अंत में मसाज के द्वारा हम इस पसीने को वापस अपने शरीर में ले जाते हैं। योगा करने के अंत में हमेशा हमें शव आसन में 2 मिनट कम से कम लेटना ही चाहिए, ताकि हमारे शरीर का सारा भाग धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के बाद तब हमें कुछ देर मौन रहना चाहिए। फिर जब हम कमरे से बाहर जाते हैं तो बाहर का जो वातावरण होता है, कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, तो वैसी अवस्था में हमें तुरंत रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। निकलने के पहले हमें गहरी सांस भर लेनी चाहिए। भरने के बाद सांस को होल्ड करना चाहिए। फिर कमरे से बाहर जाकर सांस को बाहर छोड़ना चाहिए। इससे बाहर की ठंडी हवा आपके शरीर में असर नहीं डालेगी, आपको किसी तरह का रोग नहीं हो सकेगा। इसलिए ये जो सावधानी आप आज सुने, उसको हमेशा ध्यान में रखना है। उस सावधानी को अपने मन में रखते हुए ही योगा करना है। योगा करते समय कई योगा ऐसा होता है जिसमें हम लेट कर योगा करते हैं। तो जब हम लेट के योगा करते हैं तो कभी भी कई लोग सीधे उठ करके हम दूसरे योगा में चले जाते हैं। वैसा नहीं करना है। जब लेट कर जब कोई योगा कर रहे हैं तो बाएं करवट होना है, फिर केहूनी के सहारे धीरे से उठकर बैठना है, तब दूसरे योगा का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है कि आप जो योगा करते हैं, पहले बैठ कर के पूरा योगा कर लिए, फिर लेट कर योगा किए, फिर खड़े होकर के योगा किए। ये जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से योगा करने से उसका बेनिफिट हमें अच्छे से मिल पाता है। साथ ही साथ योगा के कुछ नियम होते हैं, कुछ तालिका होती है कि इस अनुसार हमें योगा करना है। योगा करने के पहले सबसे पहला हमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के सारे जॉइंट्स जो हैं वो खुल जाए। क्योंकि रात को हम जो सोते हैं, तो सोने के बाद जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर में जो बात होता है वो हमारे शरीर के हर जॉइंट्स में जमा हो जाता है। जो पित्त होता है वो भी शरीर के हर भाग में अपना असर डाला रहता है। इसलिए आप सुबह में देखते होंगे, जब आप उठते हैं तो सुबह में शरीर भारी रहता है, धीरे धीरे शरीर हल्का होने लगता है। तो योगा के पहले सबसे पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारा शरीर थक जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम उसी वक्त झूला आसन करते हैं। फिर झूला आसन करने के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद प्राणायाम के बाद हम योगा आसन को करते हैं। फिर मसाज करते हैं, शवासन करते हैं, फिर अपने दैनिक दिनचर्या में जाते हैं। आधा घंटा के बाद पानी पीना है या खाना खाना है। धन्यवाद।